गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एनएम 5272 भर्ती को लेकर, जो एक कॉमन सवाल सभी के आ रहे हैं। ठीक है, हर एक चैनल पे हर एक और भर भर के वीडियो भी बन रहे हैं। जिसको नोटिस सही ढंग से पढ़ना नहीं आता है, जो कंक्लूजन निकाल रहा था उस टाइम, जिस टाइम 5272 भर्ती की बात आई थी ना, यूपी ट्रिपल एस सी एनएम का जो सर्कुलेट हुआ था नोटिफिकेशन, वहाँ पे वो कंक्लूजन निकाल रहा था अपने तरफ से कि एडिटिंग नोटिस है, फेक नोटिस है, ये देखो ऐसे ही हुआ है, 5272 भर्ती नहीं आएगी, आपकी भर्ती आएगी तो 10,000 आएगी। ये सारा जो बता रहा था वो भी आज ज्ञान ही दे रहा है। तो आप लोग जितना वीडियो देख रहे हैं उतना ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हैं। देखिए, जो भी मेन मुद्दा है, जो भी विवाहित महिलाएं हैं इनके कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर लेखपाल मना कर रहे हैं, लेखपाल साहब मना कर रहे हैं, नहीं बना रहे हैं। तो वो सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और बात ये भी करेंगे कि क्या आज आपके ऑनलाइन आवेदन लिंक एक्टिवेट हो जाएंगे। सवाल ये भी है क्योंकि 28 तारीख से नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा था। हाँ, 28 तारीख से मेंशन कर रखा था कि ऑनलाइन आवेदन की स्टार्ट होने की थी। 28 तारीख है, हालांकि संडे पड़ गया था, 27 को संडे, फिर आज 28 को मंडे। तो संडे को वैसे ही जान रहे हैं चीज़ें नहीं होती हैं। देखिए, ये कास्ट सर्टिफिकेट से लेकर मेरा दूसरा वीडियो है। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि भैया सभी लोग बनवा लीजिए, पिता पक्ष से ही लगेगा। मैरिड वाले हैं, देखिए जो अनमैरिड हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, बिंदास आराम से सर्टिफिकेट बनवाएं। कास्ट सर्टिफिकेट वो तो ऑलरेडी बनेगा ही बनेगा। ठीक है, EWS वालों के लिए कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है, UR वालों के लिए कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है, और SC OBC ST इन लोगों के लिए भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। केवल सिर्फ दिक्कत है जाति में। निवास यार कहीं से भी बनवा लो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है निवास को लेकर। चाहे ससुराल से बनवाइए, चाहे मायके से बनवाइए, कहीं का भी एड्रेस डलवा लीजिए, निवास में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा है कास्ट सर्टिफिकेट। पिता पक्ष से नोटिफिकेशन में बोल रखा है, तो वो सारा कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक एक पॉइंट पे बात करेंगे कि अगर ये चीज़ नहीं हो पाता है तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले लेखपाल साहब को बोलना है कि मेरे पिता पक्ष से कास्ट सर्टिफिकेट बनवा दीजिए। अब लेखपाल साहब मना कर रहे हैं। नोटिफिकेशन मैंने बताया था कि नोटिफिकेशन दिखाना है, नोटिफिकेशन नहीं दिखाना है तो इसके संदर्भ में एक नोटिस भी जारी कर दिया गया है विभाग के द्वारा सीतापुर के। देखिए, मैं वो नोटिस दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ा इंक्रीज कर लीजिएगा, इंक्रीज कर लेंगे तो क्लियर दिखेगा। देखिए, 22 तारीख को ही एक नोटिस जारी कर दिया गया था कार्यालय जिलाधिकारी सीतापुर। विषय क्या था, विवाहित पुत्रियों को उनके पिता की जाति के अनुसार जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में। ठीक है, यहाँ पे पूरा लिखा है कि अवगत कराना है कि विभिन्न सेवा चयन आयोग, ठीक, विभिन्न सेवा चयन आयोग द्वारा विवाहित महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति के पूर्व जाति प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। समानता ऑनलाइन व्यवस्था के अंतर्गत विवाहित पुत्रियों को उनके पत्र के निवास के पते के आधार पर प्रमाण पत्र ठीक है निर्गत हो रहे हैं, जिससे सेवा चयन आयोग द्वारा मान्य नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार की समस्या को लेकर एक महिला अभ्यर्थी सीमा देवी पुत्री वर्मा निवासी ग्राम व पोस्ट ये सारा लिखा है उनका, ठीक है, जिला सीतापुर, ठीक है, के संबंध में उपस्थित हुई, मतलब कंप्लेन लेके गए कि हमारा नहीं बन रहा। जैसे अभी आप लोग मेरे पास मैसेज कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो कि लेखपाल नहीं बना रहे हैं, तो ये लेके डायरेक्ट पहुंच गई, वहाँ पे ही कंप्लेन कर दी। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि आपको निर्देशित किया जाता है कि इस प्रकार के प्रकरणों में विवाहित महिला अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किए जाने पर उनके पिता के निवास स्थान व उनकी जाति के संबंध में संबंधित लेखपाल राजस्व निरीक्षक से जांच कराकर आख्या प्राप्त कर ली जाए तथा आख्या के आधार पर अभ्यर्थियों की मांग के अनुरूप नियमानुसार आख्या संबंधित विभागों चयन आयोग के सक्षम अधिकारियों को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। ये नोटिस जारी कर दिया गया था कार्यालय जिला अधिकारी सीतापुर के द्वारा। ठीक है, अब मुद्दा क्या है भैया, मुद्दा ये है कि भैया आपका बन नहीं रहा है, लेखपाल साहब मना कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में चीज़ें क्या है, ध्यानपूर्वक सुनिए बात को, ठीक है, नहीं तो परेशान भी रहेंगे। फॉर्म का आवेदन करने का लास्ट डेट भी ख़त्म हो जाएगा, आप अप्लाई भी नहीं कर पाओगे और ऐसे भटकते ही रहोगे। देखिए, जब भी ऑनलाइन
आवेदन का लिंक एक्टिवेट होगा, तुरंत नहीं अप्लाई करना है, आपको समय लेना है, देर से भले दुरुस्त करना है काम, ठीक है। तो देखिए आख्या आपको बन जाता है, आख्या में तो किसी प्रकार की समस्या नहीं, वो तैयार रहते हैं आख्या बनवाने के लिए। तो सबसे पहले आपको आख्या बनवा लेना है। आख्या के आधार पे आप अपने ससुराल में आख्या बनवाओगे, ठीक है। अपने ससुराल में आख्या बनवाओगे, यही आख्या लेके जाना है आपके अपने मायके में, मायके के तहसील में लेके जाना है, वहाँ पर जाति प्रमाण पत्र QR कोड वाला बनवाना है, ठीक है। अगर नहीं बनता है तो फिर क्या ऑप्शन है, सबसे पहले तो अगर नहीं मान रहे, नहीं बना रहे हैं, तो उनको सब कुछ दिखा दीजिएगा, नोटिस दिखा दीजिएगा, ठीक है। पूरा आयोग का नोटिस जो आया है वो दिखा देना, अभी जो मैंने लेटर दिखाया सीतापुर का वो दिखा देना आप, सब कुछ। अगर नहीं बनता है तो फिर तो भैया एक रास्ता और है। एक रास्ता क्या है कि 92-12 की भर्ती आई थी, सभी को पता है, यूपी SSC से 92-12 की भर्ती आई थी, ठीक है। 92-12 की भर्ती आई थी, तो वहाँ पे क्या चीज़ हुआ था, वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे ये क्या जो अभी आख्या मैं दिखाऊंगा, ठीक है। आख्या दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए 92-12 के भर्ती में जो आख्या लगा था, देखिए इसी आधार पे ये आख्या है आपका, यहाँ पे स्टिकर रहता है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ नाम वगैरह, फिर यहाँ पे जो चीज़ें लिखा रहती हैं, आख्या, ये एक प्रकार से ये बोल सकते हो ये आख्या है, ठीक है, आख्या है। तो ये 92-12 वाली भर्ती में क्या किए थे, ये आख्या के साथ पिता का, आपके पिता के जाति प्रमाण पत्र, आपके पिता के जाति प्रमाण पत्र और ये आख्या जो अभी आप बनवाओगे आख्या, ठीक है, ये आख्या और आपके पिता का जाति प्रमाण पत्र भी बनवा लेना। अगर नहीं आपका बन रहा है तब मैं बता रहा हूँ, लास्ट ऑप्शन वो करना है। पहले तो कोशिश करिएगा बनवाने का, नहीं बनता है तो लास्ट ऑप्शन क्या करना है, आपके अपने पिता का जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना है, ठीक है। और ये आख्या आपका तो बन जाएगा, आख्या में कोई दिक्कत नहीं, आख्या स्टिकर वाला ये बन जाएगा, ठीक है। और इस आख्या को अपने पिता के जाति प्रमाण पत्र के साथ अटैच करके और आपका पिता का ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिखा देंगे, तब भी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, तब भी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया जाएगा। ऐसा 92-12 वाले भर्ती में हुआ है, ठीक है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। आख्या अगर आप अभी बनवा लेते हो, अगर आख्या ये बन जाता है, ठीक है, ये आख्या बन जाता है। इन्होंने क्या किया था पिछली 92-12 वाली भर्तियों में, कुछ महिला ने ऐसे ही किया था, आख्या बनवा लिया था, आवेदन के समय आख्या बनवा लिया, आख्या बनवाने के बाद पिता का जाति प्रमाण पत्र बनवा लिया, पिता का जाति प्रमाण पत्र बनवाने के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, तो ये अपना जाति प्रमाण पत्र आप बनवा लीजिए, कहीं से अपने ससुराल से ही बनवा लीजिए, आपका अपना जाति प्रमाण पत्र ससुराल से ही बन जाएगा। तो ससुराल से जो QR कोड वाला जाति प्रमाण पत्र बना था उसको तो बनवाए ही थे, उसके साथ साथ इन्होंने ये आख्या जो बनवाया था, ये आख्या अपने पिता के जाति प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करके पिता के ओरिजिनल आधार कार्ड दिखा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, तब भी हो गया था। तो ये मुद्दा है, ठीक, मुद्दा ये है। आख्या पहले तो आपको आख्या बनवा के कोशिश करना है, जाति प्रमाण पत्र आपका बन जाए। अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है तो लास्ट में आप ये भी दिखा के DV करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको अपने ससुराल से आख्या बनवाना है, ससुराल से आख्या बनवाना है, ठीक है। ससुराल से आख्या बनवाने के बाद उस आख्या को अपने मायके के तहसील में ले जाके दिखाना है कि इसी के आधार पे हमें जाति प्रमाण पत्र पिता के पक्ष से बना दीजिए, ठीक है। तो वो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, तहसील में डायरेक्ट जाके मिलिए वकील से, वहाँ पे बनवा लीजिएगा तहसील में। नहीं बनता है तो ये आख्या जो बनवाए हो आप, आख्या जो बनवाए हो, तो आप अपने पिता का जाति प्रमाण पत्र और ये आख्या जो बनवाए हो, इस आख्या को संभाल के रखिएगा और अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा के रखना। ऑलरेडी चाहे जो जहाँ से भी बन रहा है वो अपना जाति प्रमाण पत्र ससुराल से ही बन रहा है, ससुराल से ही बनवा लेना, बनवा के रखे रहना। और ये आख्या को भी रखे रहना, अपने पिता के जाति प्रमाण पत्र रखे रहना। DV के टाइम ये दोनों आप दिखा दोगे तब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ऐसा मैं बोल रहा हूँ किस बेस पे, क्योंकि पिछले 92-12 वाली भर्ती में लड़कियों ने ऐसे ही किया था, महिलाओं ने ऐसे ही किया था, इसलिए मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ। क्लियर? तो परेशान और घबराने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आपको समझ में आ गई। वैसे वकील साहब को जो लेखपाल साहब हैं मना नहीं करेंगे, ठीक है। आप दिखा दोगे आख्या का सारा कुछ प्रारूप समझा दोगे उनको, वो खुद बता देंगे कि आगे क्या करना है आपको, किस तरीके से वो आपको खुद सपोर्ट करेंगे यार। पहले उनको नोटिस दिखाओ, सब कुछ बताओ कि ये चीज़ें हैं, वो खुद बता देंगे कैसे क्या क्या करना है।
उम्मीद करते हैं अब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब देखिए, क्या आवेदन आज स्टार्ट से हो जाएंगे, क्या ऑनलाइन आवेदन के लिंक एक्टिवेट हो जाएंगे? तो इंतज़ार करिए, 2 से 5 बजे के बीच में ऑनलाइन आवेदन के लिंक एक्टिवेट हो जाने चाहिए। अगर लिंक एक्टिवेट नहीं होता है तो समझ जाइए, एक अनुमान मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एक गेस बता रहा हूँ, ये कंफर्म नहीं है। हो सकता है आपका पोस्टपेंड कर दिया जाएगा कुछ दिन के लिए। पोस्टपेंड मतलब आपको ये थोड़ा नवंबर से चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं, 1 नवंबर से या 2 नवंबर से या दिवाली बाद से। लेकिन जहाँ तक पूरी उम्मीद है कि आज से ही ऑनलाइन आवेदन लिंक एक्टिवेट हो जाने वाले हैं आपके। ठीक है, और ये नवंबर से मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि छुट्टियाँ बीच में वैसे पड़ जा रही हैं, दिवाली की और भी छुट्टियाँ हैं, तो जिसके वजह से चीज़ें मैं बता रहा हूँ। हो सकता है आज 2 बजे से लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आज नहीं होता है फिर समझ जाइए कि या 2 या 3 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा आपका ऑनलाइन आवेदन। लेकिन आवेदन तो होगा ही, नवंबर में ही होगा, परेशान नहीं होना है। जो डेट बताया गया उसी बेस पे आपका होगा। आपके कमेंट आ रहे थे कुछ कि सर 28 हो गई, ऑनलाइन आवेदन की लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो होगा बिल्कुल, 2 से 3 बजे तक इंतज़ार करिए, लिंक एक्टिवेट हो जाता है। 2 से 3 बजे के बीच में अगर नहीं होता है तो समझ जाना कि कुछ दिन के लिए 3 से 4 दिन का डेट ये बढ़ा देंगे। ठीक है, 3 से 4 दिन का डेट बढ़ा देंगे, ये दिवाली के बाद से चीज़ें शायद शुरू करें। उम्मीद करते हैं अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।